तो कल 6 तक वीडियो पढ़ चुके थे। एज रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है, तो जिस आदमी को छूटा हुआ है प्लीज वो क्या करे, तो इस पहलू का वीडियो जाकर देखे, तब दूसरा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। और रेगुलर क्लास चलता ही रहेगा इसे कम से कम जब तक लॉकडाउन वाला स्थिति है। और जिसके पास अगर PDF नहीं है वो क्या करे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उससे जो है ना टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना और वहाँ से पूरा बुक शेयर कर दिए हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो चलते हैं आज हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर। ध्यान दो। देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में पिता तथा पुत्र की आयु का योग 50 साल है। वर्तमान में पिता और पुत्र, पिता प्लस पुत्र दोनों का आयु कितना साल है? 50 साल। आगे पढ़ते। आगे लिखा हुआ है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो 5 साल पहले देखिए, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु का 7 गुना था। ये 7 था तो ये 1 था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो अनुपातिक मान दिया वो 5 साल पहले का दिया। यहाँ पर जो अनुपातिक रेशियो जो दिया वो 5 साल पहले का, लेकिन यहाँ साल में जो दिया है वो वर्तमान का दिया है। तो अगर वर्तमान में पिता और पुत्र 50 साल का है, पिता और पुत्र के आयु का योग वर्तमान में 50 साल है, तो 5 साल पहले कितना था? 5 साल पहले, 5 ईयर पहले के आयु का योग था। तब 5 साल पहले अगर निकालेंगे ना हम लोग, तो अब क्या करेंगे, इसमें 5 घटाएंगे नहीं, 10 घटाएंगे। काहे? कहिएगा सर अभी पिता और पुत्र दोनों मिलके 50 साल का है, तब 5 साल पहले, तब पिता भी 5 साल कम होगा और पुत्र भी 5 साल कम होगा, तो दोनों में सर 5-5 घटेगा। तब 5 साल पहले दोनों का आयु का योग कितना होगा? 40 साल। कितना घटा दिए? 10 साल घटा दिए। 10 साल काहे घटाए? 5 घटाते, क्योंकि 5 साल पहले अगर निकालना है तो 5 न घटाते, लेकिन 10 क्यों घटाए? इसीलिए 10 घटाए क्योंकि पिता और पुत्र 2 आदमी है ना जी। तब 5 साल पहले तो दोनों आदमी छोट होगा ना, 5-5 साल, इसीलिए 10 साल घटा दिए। तब 5 साल पहले जो उसका आयु होगा वो कितना होगा? 40 वर्ष। ठीक है। अब देखिए 5 साल पहले 40 साल और 5 वर्ष पहले ये अनुपात। अब ये 40 को यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 1 8, तो अनुपात 8 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 40। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 5 वर्ष। 1 का वैल्यू 5 वर्ष हो जाएगा, तो पिता होगा 7 पंचे 35 वर्ष का, और पुत्र जो होगा वो होगा 5 1 5 वर्ष का। लेकिन ये कब का आया? ये आया 5 वर्ष पहले का। लेकिन आपको पूछ रहा है वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु कितना है। तो वर्तमान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5-5 साल ऐड करेंगे। 5 साल इसमें ऐड करेंगे तो वर्तमान में पिता हो जाएगा 40 साल का, और वर्तमान में पुत्र जो हो जाएगा 5-5 10 ईयर का। तो ये पिता हो जाएगा 40 साल का और पुत्र हो जाएगा 10 साल का। यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्तमान में पुत्र तथा पिता के आयु का योग 50 वर्ष है। वर्तमान में पुत्र और पिता के आयु का योग 50 साल। 8 में वर्तमान में पुत्र और प्लस पिता कितना साल का है? 50 वर्ष का। ठीक। वर्तमान में पुत्र और पिता का आयु का योग 50 साल है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाएगा। 7 वर्ष बाद, तो देखो 7 वर्ष बाद आयु क्या होगा? कहेगा सर 7 दोनों बढ़ेगा। 7 साल बाद, तो 7 साल बाप भी बढ़ेगा, 7 साल बेटा भी बढ़ेगा, यानी सर 14 जोड़ेंगे, तो 50 में जोड़ देंगे 14, तो 50 10 60 और 4 कितना हो जाएगा? 64। 50 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। ठीक है। अब देखो 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाएगा। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद पिता की आयु
पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाएगा। पुत्र की आयु का 7 गुना हो जाएगा, यानी 7:1। ये क्वेश्चन में दिया है, हम कुछ नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख रहे। अब देखो 7 वर्ष बाद कितना तुमको एज आया 64, 7 1 कितना हो जाएगा 8, 8 का वैल्यू 64 अगर वर्ष हो जाएगा तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा 8 वर्ष। ठीक है, यानी पिता कितना हो जाएगा 8 7 56 वर्ष का और पुत्र कितना हो जाएगा 8 वर्ष का। ठीक है, अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आया 7 साल बाद। कब आया 7 साल बाद। अब वर्तमान में हमको निकालना है, वर्तमान में पिताजी कितने साल के होंगे सो निकालना है। तो ये तो 7 साल बाद आया, तो इसमें 7 घटाएंगे, तो 7 घटाएंगे तो आएगा 49 वर्ष। ठीक है, और इसमें भी 7 घटाएंगे तो बाप बेटा जो हो जाएगा वो 1 वर्ष का। ठीक है, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। वर्तमान में पिता तथा पुत्र का आयु का योग 45 साल है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए फादर और सन के आयु का योग कितना है 45 साल। ठीक है, फादर और सन के आयु का योग 45 साल है। 5 वर्ष पहले दोनों के आयु का गुणनफल उस समय पिता का आयु का 4 गुना था। 5 साल पहले दोनों के आयु का गुणनफल, तब 5 साल पहले तो ये हो जाएगा f-5, पिताजी में से 5 घटाइए और सन में से भी 5 घटाइए। 5 साल पहले दोनों का आयु का गुणनफल उस समय, यानी पिता के उस समय आयु हो जाएगा f-5, उसका क्या गुना था 4 गुना। अब देखो f-5 दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, तो s-5 बराबर हो जाएगा कितना 4। तो s बराबर कितना हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 4 उधर जोड़ेंगे तो 9 वर्ष। ठीक है, यानी सन का अभी आयु कितना हो जाएगा 9 साल। क्वेश्चन में पूछो तो इसमें लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछ रहा है जी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो हो जाएगा 9 अब +5 बराबर कितना 14 वर्ष क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखो अभी वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु दिया 45 साल, इसका कहीं उपयोग नहीं हुआ। ठीक है, खाली दिया 5 साल पहले पिता की आयु और 5 साल पहले पुत्र की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु, मतलब 5 साल पहले पिता की आयु का 4 गुना था। ठीक है, अब यहाँ से f-5 कट जाएगा, तो s-5 बराबर हो जाएगा 4, यानी s का वैल्यू होगा 9 साल, यानी बेटा अभी है 9 साल का, तो कह रहे 5 वर्ष बाद बेटा कितना साल का होगा, तो 14 साल का। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कह रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पहले तथा बी के आयु का अनुपात 4:7 था। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ए तथा बी के आयु का अनुपात 4:7 था। 4:7 था। 3 साल पहले 2 आदमी, मान के चलिए सोनुआ और मुनुआ। ठीक है, मान के चलिए सोनुआ और मुनुआ, इसका 40 साल, इसका 70 साल था, तो 4:7 होगा ना जी। तो 3 साल पहले ए तथा बी का आयु का अनुपात 4:7 है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि 9 वर्ष बाद बी ए से 24 वर्ष बड़ा हो जाएगा। 9 साल बाद, 9 साल बाद बी ए से 24 साल बड़ा हो जाएगा। अच्छा ये वो बात आप बताइए कि 9 साल बाद 24 वर्ष बड़ा होगा, तो अभी ये कितना बड़ा होगा, 3 साल पहले कितना बड़ा होगा। मान के चलिए एगो सोनुआ था एगो मनुआ था, एगो सोनू था एगो मोनू था। ठीक है, ठीक है, तो ये है मान के चलिए 40 साल का और ये है 30 साल का, तो अभी कितना बड़ा है जी, तो कहिएगा कि सोनुआ बड़ा है 10 साल, अभी 10 साल बड़ा है। ठीक है, और कहेगा 5 साल बाद, 5 साल बाद सोनुआ मोनुआ से कितना बड़ा होगा, तब 5 साल ई बढ़ेगा तो 5 साल ई नहीं बढ़ेगा, क्यों न बढ़ेगा, ई हो जाएगा मान के चलिए 45 साल का 5 साल बाद,
तो ये भी हो जाएगा 35 साल, तो ये तो 10 साल बड़ा होगा ना जी। तो इसका मतलब ये है कि दो आदमी के आयु के बीच का अंतर कभी बदलता ही नहीं। दो आदमी के आयु के बीच का अंतर अभी 24 साल है, तो कल भी 24 साल था, और जब तक दोनों जिंदा रहेगा तब तक दोनों के आयु का अंतर 24 साल होगा। ये आपको क्वेश्चन भटका रहा है, कह रहा है 3 वर्ष पहले ये अनुपात था, और कह रहा है कितने साल बाद, इसमें कह रहा है 3 वर्ष पहले ये अनुपात था, और कह रहा है कि 9 वर्ष बाद बी ए से 24 वर्ष बड़ा होगा। कह रहा है 9 वर्ष बाद 24 वर्ष बड़ा होगा, नहीं, अभियो बी जो है ए से 24 वर्ष बड़ा है, क्योंकि आयु का अंतर क्या होता है, हमेशा समान होता है। तो देखो 3 वर्ष पहले बी ए से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है अनुपात में, लेकिन दिया है क्वेश्चन में 24। हाँ, अब कहेगा कि कोई आदमी ये सोचेगा सर ये 3 वर्ष पहले नहीं ये अंतर है, 9 साल बाद अंतर बदल जाएगा ना। तो अभी हम समझा दिए कि अभी जो अंतर है 10 साल बाद भी वही अंतर रहेगा, 20 साल बाद भी वही अंतर रहेगा। और नहीं तो तुम 2 आदमी प्रैक्टिकल कर लेना, 2 बच्चा अपना अपना आयु का प्रैक्टिकल कर लेना, और 10 साल बाद देखना कि अभी जितना का गैप दोनों में है ना, 10 साल बाद उतना ही होगा। ठीक है, चेक कर लेना। तो अभी गैप कितना का, 3 का, 3 बड़ा है, बी ए से कितना बड़ा, 3, तो 3 बराबर 24। कह रहे 9 साल बाद 24 बड़ा होगा, ये सिर्फ फंसाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो 3 का वैल्यू 24 वर्ष हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 वर्ष। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 वर्ष, अनुपात 1 का वैल्यू 8 वर्ष। अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें जो पूछ रहा है आपको, इसमें पूछ रहा है कि तो दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करो। दोनों के वर्तमान आयु देखो, तो ये 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, ये हो जाएगा 8 सत्ते 56। वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 3 साल पहले का, तो 3 साल इसमें भी जोड़ दो और 3 साल इसमें भी जोड़ दो, तो 32 3 हो जाएगा, ये 35, और ये हो जाएगा 56 और 3 कितना, 59। कटेगा जी, नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और इसको देखिए, समझ आ जाएगा। ठीक है, लोग जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, ए के 10 वर्ष बाद का आयु बी के 10 वर्ष पहले का आयु का दोगुना है। ए के 10 वर्ष बाद का आयु और बी के 10 वर्ष पहले का आयु, कह रहे ए के 10 वर्ष बाद का आयु बी के 10 वर्ष पहले का आयु का दोगुना है। ए के 10 साल बाद के आयु और बी के 10 साल पहले के आयु का दोगुना है। इसका दोगुना है तो इसमें 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ से एगो इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, a + 10 बराबर, ये हो जाएगा 2b - 20, तो ये हो जाएगा a - 2b बराबर हो जाएगा, ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -30 हो जाएगा। ये इक्वेशन एगो बनेगा। ठीक है, ये इक्वेशन एगो बना। ठीक है, आगे बढ़, कह रहा है ए बी से 9 वर्ष बड़ा है। ए जो है सो बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो a - b बराबर लिख सकते हैं 10 वर्ष। ये इक्वेशन दूसरा बन गया। अब दोनों को सोल्व कर दो, b का वर्तमान आयु ज्ञात करो, b निकालना है तुम्हें। ठीक है, अब देखो दोनों को जब घटाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2b में से एगो b चल गया तो -b बचेगा। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा -40। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी b बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से आयु पूछा। उसने कहा मेरे 3 वर्ष बाद के आयु का 3 गुना में से 3 वर्ष पहले का आयु का 3 गुना घटाने पर प्राप्त होगा। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए अब एगो थेथर आदमी से पूछ दिया कि तुम्हारा एज कितना हुआ, तो कहा क्या, देखिए वो थेथर आदमी क्या कहता है, मेरे 3 साल बाद के आयु में से 3 साल पहले का आयु घटा दो तो मेरा आयु हो जाएगा। अब देखिए वो आदमी क्या कर रहा है कि मेरे 3 साल बाद के आयु में
3 साल पहले का आयु का तिगुना घटा दो। कहा मेरे 3 वर्ष बाद के आयु के तिगुना में से 3 वर्ष पहले के आयु का 3 गुना, मेरे 3 वर्ष बाद के आयु के तिगुना में से मेरे 3 वर्ष बाद के आयु के तिगुना। अच्छा, तो हम मान लेते हैं 78 आदमी का आयु x था, तो x के 3 साल बाद के आयु के तिगुना में से घटाना है x के 3 साल पहले, तो 3 साल पहले तो x - 3 हो जाएगा, कि आयु का तिगुना घटाने पर 78 का आ जाएगा आयु, मतलब 78x का आयु आ जाएगा। ठीक है, और वो ऐसे बता देता कि हमारे x साल है, तो इतना करने का जरूरत नहीं न था। वो कह रहे कि हमारा आयु जो 3 साल बाद होगा उसके तिगुना में से 3 साल पहले जो हमारा आयु था, यानी x - 3, अभी x है तो x - 3, उसका तिगुना घटा दो तब हमारा आयु आएगा। ठीक है, अरे जैसे समझेगा वैसे, लेकिन समझा देंगे, मैथ का विद्यार्थी है ना, कितना भी घुमाएगा तो हम बना देंगे जरूर। ठीक है, अब चलो, अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x + 9 माइनस हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा माइनस +9 बराबर हो जाएगा x। अब देखो 3x कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 18 वर्ष। ऐसे सीधे सीधे नहीं बता देता कि हमारा आयु 18 साल है, इतना घुमाने का क्या जरूरत है। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, चलो तो ठीक है, 12 तक देख लिया, 13 देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 13 में देखो, पिता की जो आयु है ना, पिता की जो आयु, फादर का जो आयु है वो पुत्र के आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र के आयु के तिगुने से, यानी सन के आयु के तिगुने से 3 साल अधिक है। पिता का जो आयु है पुत्र के आयु के तिगुने से 3 साल अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कह रहे 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, 3 वर्ष बाद पिता की आयु तो f + 3, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगा। तो पुत्र के आयु 3 साल बाद कितना हो जाएगा s + 3। ठीक है, इसके 2 गुने से 10 साल अधिक होगा। एगो इक्वेशन यहाँ बनेगा, एगो इक्वेशन यहाँ बनेगा, और दोनों को सोल्व कर लेगा तो उत्तर आ जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। देखो पहले यहाँ पे लिख सकता है तू f - 3s = 3, f - 3s = 3, ये इक्वेशन पहला मान लो। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करो, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा f + 3 बराबर, ये हो जाएगा 2s + 6 + 10, ये हो जाएगा f - 2s बराबर 10 - 6 16 में से 3 गया तो 13। ये हो गया इक्वेशन दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पे रख दो, तो f - 2s बराबर 13, इक्वेशन दूसरा। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो घटा दो, माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी 3 में से 2s चला गया तो खाली s बचेगा, तो s बराबर हो जाएगा इधर कितना -s बचेगा, तो इधर हो जाएगा -10, यानी s माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जो पुत्र की s मतलब क्या, पुत्र, सन, पुत्र, पुत्री नहीं पुत्र, तो पुत्र का जो आयु होगा, पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र का वर्तमान आयु हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 वर्ष, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पुत्र का वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो यही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दो। कह रहा है ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात जो है सो 5:3 है। ये मान लो 5x है, ये मान लो 3x है।
ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ए के 4 वर्ष पहले का आयु, ए के 4 वर्ष पहले का आयु यानी 5x - 4, 4 साल पहले का कह रहे हैं, तो ए के 4 साल पहले का आयु इतना हो जाएगा। और बी के 4 वर्ष बाद के आयु, और बी के 4 वर्ष बाद का आयु यानी 3x प्लस कितना हो जाएगा 4। दोनों का जो अनुपात है वो 1:1 है, तो 1/1। अब यहाँ से दोनों को सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, देखो यह आ जाएगा 5x - 4 बराबर, कोना कोनी गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 3x + 4। तो ये हो जाएगा 5x में से 3x गया तो 2x बराबर हो जाएगा 8, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 4, x का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, तो a के 4 वर्ष बाद के आयु और b के 4 वर्ष पहले का आयु का अनुपात क्या होगा। x का वैल्यू 4 रखो, तो ये अभी जो वर्तमान में ये है ये 20 साल का 20 वर्ष का है, और वर्तमान में ये कितना है तो 4 तिया 12 वर्ष का। ठीक है, ये वर्तमान का बात हो रहा है। अब तुमको क्या पूछ रहा है जानते हैं, पूछ रहा है ए के 4 वर्ष बाद क्या आयु, तो इसमें 4 साल जोड़ दो, तो ए के 4 वर्ष बाद का आयु हो जाएगा 24 साल। ठीक है, और बी के 4 वर्ष पहले का आयु, तो इसमें 4 साल घटा दो, तो ये हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, ए के 4 वर्ष बाद का आयु तो 24 साल, बी के 4 वर्ष पहले का आयु तो 8 साल। अभी दोनों का अनुपात क्या होगा यही पूछ रहा है, दोनों का अनुपात निकालेगा तो ये हो जाएगा 8 3 24, 3:1, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए के वर्तमान आयु बी के 2 वर्ष पहले का आयु का दुगुना है। ए का वर्तमान आयु बी के 2 वर्ष पहले का आयु यानी b - 2 का दुगुना है, यही ना होगा जी। ए का वर्तमान आयु बी के 2 साल पहले का आयु का दुगुना है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ओहो, यहाँ से कोई इक्वेशन बनेगा, बनाओ तो जी। तो ये बनेगा ए बराबर 2 से गुना होगा तो 2b - 4। अभी a - 2b बराबर हो जाएगा -4, इक्वेशन पहला। और ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो a - b बराबर लिख सकते हैं 2, बड़का में छोटका घटा है तो 2 आया, इक्वेशन दूसरा। दोनों का हल करेगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो 2b में से एगो b चल जाएगा तो बचेगा -b, और इधर बचेगा -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b का आयु हो गया 6 ईयर। ठीक है, और a एक से 2 साल बड़ा है तो a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 साल का, 8 ईयर का। क्या पूछ रहा है इसमें, a का वर्तमान आयु क्या है, तो a का वर्तमान आयु बराबर 8 वर्ष, यही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अब हम लोग घुसते हैं 16 में, ध्यान दो आराम से। कहा कि ए की आयु बी के आयु का तिगुनी है, ए की आयु बी की आयु का तिगुनी है, तो ए की आयु जो है सो बी के आयु का तिगुनी, लिख सकते हैं b × 3 या 3b, a बराबर 3b लिखो स्टैंडर्ड भाषा। ए का जो आयु है वो बी के आयु का तिगुनी है। कहा सी की आयु बी के आयु का 1/3 बड़ा है। सी का आयु जो है वो बी के आयु का 1/3 बड़ा है, बी के आयु का 1/3 बड़ा, बी के आयु का 1/3 बड़ा है। 1/3 बड़ा मतलब जानता है, 1/3 बड़ा जब ये कह दिया तो नीचे वाला ऊपर में जोड़ दे तो हो जाएगा 4/3, बड़ा का है इसीलिए। सी के आयु बी के आयु का 1/3 बड़ा है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अच्छा, यहाँ भी रेशियो में लिख देते हैं, तो ये 3 जाएगा इधर, a/b जो हो जाएगा 3:1। ठीक है, ए का आयु बी का आयु का तिगुना है तो ऐसे लिख सकता है। अच्छा, ए बी सी यहाँ पर मिक्स कर सकता है। अच्छा, बी यहाँ पर 3 है, बी यहाँ पर 1 है, तो इसमें 3 से गुना कर देते हैं
तो ये हो जाएगा ए बी सी मिक्स हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा 3 3 9, बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और सी कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। मिक्स करना सिखाए थे रेशियो, देख लेना बढ़िया से। इसको लिख सकता है 9x 3x और 4x लिख सकता है, ठीक है। अब इसमें कहा 4 वर्ष पहले सी बी के वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले सी, तो ये 4 वर्ष पहले सी कितना हो जाएगा जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 वर्ष पहले सी होगा 4x - 4। 4 वर्ष पहले सी बी के वर्तमान आयु के बराबर था, यानी बराबर था 3x के, बी का वर्तमान आयु तो 3x, ठीक है। 4 वर्ष पहले सी बी के वर्तमान आयु के बराबर था, ए का वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यहाँ से सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आएगा 3x इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 वर्ष। x का वैल्यू 4 वर्ष आ गया, तो ए का वर्तमान आयु हो जाएगा 9 चौक 36 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए का वर्तमान आयु ज्ञात करो तो 36 वर्ष। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।